महीने की बरकत से, इन 3 दिनों की बरकत से जो दिल में खटकती वो सब दूर हो जाएगी और पूरे साल अमन व अमान रहेगा। और कुर्बानी की बरकत है भी। आज लोग कुर्बानी ना करने के तरह तरह बहाने तलाश करते हैं कि इमाम साहब हमारे पर है वो 2 लाख का कर्ज है और 2 ही लाख का मेरा कारोबार है, तो बताइए मेरे पर कुर्बानी वाजिब होगी? तो भाई इमाम साहब से जो मसला पूछें तो इमाम साहब तो ये जवाब देंगे, भाई कुर्बानी तो आपके ऊपर वाजिब नहीं है। बेशक कुर्बानी वाजिब नहीं है, जाहिर सी बात है, आप साहिब निसाब नहीं तो कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आप साहिब निसाब हैं, तो कुर्बानी को अल्लाह की रिजा के लिए, तलबे सवाब के लिए, सवाब की नीयत से करिए, कोशिश करिए, चूंकि कुर्बानी से न जाने कितनी बलाएं मुसीबतें टल जाती हैं। एक आप जान का सदका, माल का सदका, न जाने कितनी करोड़ों अरबों खरबों जो बलाएं नाजिल होने वाली थी पूरे साल में या कभी आने वाली थी, उसी कुर्बानी की बरकत से वो बलाएं मुअल्लक रहेंगी, लटकी रहेंगी, आएंगी नहीं। इसलिए कहा है कि सदका बुरी मौत टाल देता है। आपके साथ अगर कोई हादसा होने वाला है और आपको नहीं मालूम, आप रास्ते में जाने वाले थे, अचानक वो ट्रक आपके टक्कर मारने वाला था, आपको नहीं इसका इल्म था, लेकिन सदका इतनी बेहतरीन नेमत है कि उस बुरी मौत को टाल देगा, उस बुरे वक्त को टाल देगा। सदके की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत। सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत के गज़ब को ठंडा करता है, दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करता है, और कोई अगर बला मुसीबत नाज़िल होने वाली है तो वो बला और मुसीबत टल जाती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो हिफ्ज़ व अमान में रहता है। तो कुर्बानी इस नियत से करिए ताकि पूरे साल हम अमन व अमान में रहें। अल्लाह ताला इस कुर्बानी की बरकत से तमाम तर बलाओं से हमारे घर बार को महफूज फरमाए, हमारे बच्चों को बीमारी से महफूज फरमाए। ऐने कुर्बानी के वक्त आप दुआ मांगिए, क्योंकि उस वक्त तो जिब्रील अमीन आसमानी दुनिया से आए थे, उस वक्त ही तो जन्नत से दुम्बा लाए थे, उस वक्त ही तो फिदिये के तौर पर हजरत इस्माइल को उठाया गया था और दुम्बे को रखा गया था, और उस वक्त ही तो अल्लाह की रहमतें, बिल्कुल अल्लाह की रहमतें बरस रही थी। अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा रहा था और उस वक्त अल्लाह हजरत इब्राहिम से हम यानी अपनी शायान शान के लायक हम कलामी फरमा रहा था। अल्लाह इरशाद फरमा रहा था, ए इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब को सच कर दिखाया। और ख्वाब, नबी का ख्वाब वही यही होता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी को ख्वाब के जरिए हुक्म इरशाद फरमाता है। तो उस वक्त, जिस वक्त कुर्बानी के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया था और गर्दन पर छुरी रखी थी और पूरी ताकत से छुरी पर जोर दिया था, आज हम पूरी ताकत नहीं लगाते हैं। अभी हम 2 दिन से, कल भी ज़िबा किया, बकरा भी किया, हमने बड़ा जानवर भी किया। छुरी इतनी धारदार होती है, बस हल्का सा जोर मारो बकरा ज़िबा हो जाता है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को ऊपर से जोर नहीं दिया, बल्कि पूरी नोक का जोर दिया था। जो छुरी का आगे वाला हिस्सा होता है, जब आपने छुरी चलाई नहीं चली, दूसरी मर्तबा नोक वाले हिस्से पर जोर दिया था, पूरा वजन उस पर डाल दिया, लेकिन छुरी नहीं चली। छुरी कितनी धारदार होती है, लेकिन हड्डी तक को छुरी काट देती, लेकिन हजरत इस्माइल के नर्म और नाजुक गले को काटना तो दूर, एक बाल तक नहीं कटा। वहां अल्लाह की रहमतें बरस रही थी। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक वो सारे मंजर को देख रहा था। छुरी कैसे चल जाती, नहीं समझे? छुरी कैसे चल जाती? वहां तो इम्तिहान था, वहां आजमाइशें थी कि इब्राहिम मेरे मोहब्बत में क्या करेंगे।
अपनी बेशकीमती दौलत मेरे लिए खर्च करेंगे, तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो हुक्म था उसके मुताबिक आपने कर गुजरे, आप उस पर खरे उतरे और आपने अपने बेटे को जो बुढ़ापे का सहारा था उसको हटा दिया और पूरी ताकत से छुरी चला दी। तो जब छुरी चला दी, छुरी नहीं चली, हत्तल इम्कान कोशिश करी, नहीं तो हजरत इब्राहिम कहते ऐ अल्लाह मैंने तो छुरी चलाई थी, इसमें मेरी क्या आती है। एक दो मर्तबा कोशिश करके कह देते कि मैंने तो छुरी चलाई थी लेकिन नहीं छुरी चली। लेकिन उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस फरमान पर आपको बिल्कुल मुकम्मल उसको खड़े उतरना था। फरिश्तों ने इतराज किया, मौला तू इब्राहिम को अपना खलील कहता, अपना हबीब कहता, अपना दोस्त कहता है, लेकिन उनके दिल में तो उनके बेटे की मोहब्बत है, और जिसके दिल में तेरे मोहब्बत के साथ साथ किसी और की मोहब्बत हो तो वो तेरा खलील कैसे हो सकता। तेरा खलील तो वही है जिसके दिल में सिर्फ जिसकी मोहब्बत, जिसके दिल में सिर्फ तेरी मोहब्बत हो। लेकिन आज उस इब्राहिम के दिल में उनके बेटे की भी मोहब्बत है, तो वो फिर तेरे खलील कहां रहे। नहीं समझे? तो फरिश्तों ने ये एतराज किया था, तो फरिश्तों ने एतराज किया, उस एतराज का जवाब भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दे दिया। फिर जब एतराज का जवाब दे दिया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूर ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब को सच कर दिखाया। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान थी कि अपने बेटे को अल्लाह की राह के लिए कुर्बान करने की हजारहा कोशिश की, लेकिन अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया, जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जन्नत से दुम्बा लेकर के आए और हजरत इस्माइल को उठा लिया गया और उस जगह दुम्बे को लिटा करके बतौर फिदिया इस हजरत इस्माइल को हटा करके दुम्बा ज़िबा हो गया। आपने जब छुरी चलाई, छुरी चल गई, खून बह गया, आप खुश हो गए। आपने जब पट्टी खोल के देखा तो मंजर कुछ और नजर आ रहा था। खुशी के ठिकाने नहीं रहे, आपके खुशी के ठिकाने नहीं रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा करम है कि फिदिया के तौर पर मेरे बेटे को बचा करके उस दुम्बे को रख दिया और क़यामत तक के लिए कुर्बानी को जारी कर दिया कि इस मेरे महबूब के अमल को तुम्हारे ऊपर जरूरी है तुम करो, तुम भी अगर करोगे तो अल्लाह का रिजा का सबब बनेगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। तो कुर्बानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का सबब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब का सबब है। तो कुर्बानी खुश दिली से करो, हर एक शख्स कुर्बानी करने की कोशिश करे और अपने दिल में मोहब्बत पैदा करो कि या अल्लाह ये अजीम नेमत हमसे भी हर साल ले। और कुर्बानी करने के लिए जाहिर सी बात है बकरा बड़ा महंगा मिलता है, 20 का 25 का और उससे भी ऊपर का मिलता है। तो आपके लिए शरीयत ने आसानी भी रखी है, अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर या 7 मेंबर हैं, 7 साहिब निसाब हैं और अगर आप बकरा खरीदेंगे तो ये काफी कीमत को पहुंचेगा, तो बेहतर एक बड़ा जानवर लेकर के उसमें हिस्सा डाल के कुर्बानी कर दीजिए, आपकी हर साल कुर्बानी हो जाएगी। और अगर आप नहीं ये करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम भी बकरा करेंगे अच्छी से अच्छी कीमत का, इसलिए कि कुर्बानी वो सबसे अफजल है जो अच्छी कीमत का हो और तंदुरुस्त हो। तो आप अपनी तरफ से साहिब निसाब, अगर घर में 5 लोग हैं, 5 लोग चाहते हैं कि हम बकरा करेंगे, कुर्बानी हम अलग अलग जानवर करेंगे, होता है शौक, तो आप फिर शुरू साल से ये जिलहिज्जा का महीना गुजरा, आप एक गोलक बना लीजिए। इंशाल्लाह इस पर मैं भी अमल करूंगा, मैं कह रहा हूं उस पर मैं भी अमल करने की कोशिश करता हूं। आप एक गोलक बना लीजिए, उसमें आप कभी काम करके आए, आपने भी 100 डाल दी, कभी 200 डाल दिए, साल भर में इंशाल्लाह आप इतना उसमें पाएंगे गोलक में कि कुर्बानी करने के बाद आपके वो पैसे उसमें बच भी रहेंगे। आप उस मौके पर आपकी अगर 4 बेटी, उनकी शादी हो गई, चारों बेटी को बुलाइए, अपने उनके शौहर को बुलाइए, अपने भाई की दावत करिए, इस मौके पर सबको बुलाइए और इंशाअल्लाह आप जब गोलक को खोलेंगे एक मोटी रकम निकलेगी,
मोटी से मुराद यह है कि कभी हो सकता है कि उसमें 30,000 40 है, लेकिन कोशिश है कि वह आप डालते रहिए। आप सोचे कि 10 डाल कर रोचे 50,000 पालें उसमें कि अल्लाह बरकत कर देगा, तो बरकत तो करेगा, लेकिन 10 डाल के बरकत थोड़ी करेगा। आप उसमें रोजाना या तीसरे चौथे दिन डालते रहिए। कभी 10 हुए तो 10 डाल दिए, कभी 50 हुए तो 50 डाल दिए। इंशाअल्लाह जब आप जिलहिज्जा के महीने में या उससे 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आप जब गोलक खोलेंगे तो इंशाअल्लाह इतने उसमें पैसे लिख लेंगे कि आपकी आराम से कुर्बानी भी हो जाएगी, और जो उसके लवाजिमात हैं यानी मसाला है, तेल है, सारे सामान हैं, बिरयानी का सामान है, चावल है, सारा उसी में हो जाएगा। तो ऐसे हर शख्स कुर्बानी पेश कर सकता है इंशाअल्लाह।